बोलो जयकारा, बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। जो भी प्रेमी इस अमर ज्योति दिव्य ग्रंथ जी के पाठ को श्रद्धा से श्रवण करेंगे, मेरे दादा गुरुदेव उनकी सभी शुभ मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। ये अमर ज्योति दिव्य ग्रंथ जी का पाठ संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है। इसकी किरणें पूरे विश्व में फैलेंगी और संपूर्ण विश्व में अमन और शांति का प्रकाश फैला देंगी। सभी बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होए, शीस चढ़ाए गाठरी, जात न देखा कोई। अर्थात बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होए, शीस चढ़ाए गाठरी, जात न देखा कोई। अर्थात शरीर को सतगुरु उपदेश की कमाई में लगाकर भक्ति के धन को इकट्ठा करना चाहिए। यह आत्मिक धन ही मनुष्य मृत्यु के पश्चात साथ ले जा सकता है। इस शरीर से सतगुरु की सेवा जितनी भी श्रद्धा व भावना से की जाएगी, उतना ही जीव को लाभ पहुंचेगा। परंतु एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि मनुष्य को इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, देखा जाएगा। बाल्यावस्था खेलने में, युवावस्था को संसार की विषय वासनाओं में व्यर्थ गंवा देता है। यदि बुढ़ापे से पहले शरीर नष्ट हो गया या बुढ़ापे में शरीर को किसी रोग ने आ घेरा, तो मरने के बाद मनुष्य को खाली हाथ जाना पड़ेगा। वह कितने दुख की बात है कि एक काम को जो मनुष्य अपने जीवन काल में कर सकता था, वह उसने नहीं किया। इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए कि बाल्यावस्था से ही आत्मिक धन को संचित करने के लिए अपने शरीर को, अपने मन को सतगुरु की सेवा व भजन अभ्यास में लगा दे। और यह शरीर जिसने अंत में यहाँ रह जाना है, उससे आगे काम आने वाले नाम और भक्ति के सच्चे धन को अधिक से अधिक इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि मालिक की दरगाह में जो है मुख उज्जवल हो। प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों ने सर्वसाधारण मनुष्यों के लिए किसी तीर्थ या सतगुरु के चरणों में उपस्थित होते समय किसी एक वस्तु को छोड़ने की रीति को जो था प्रचलित किया था। और छोड़ने या त्यागने की वस्तुएं ये थी, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, विषय विकार आदि। अर्थात तीर्थों पर जाकर अपने मन में यह दृढ़ संकल्प किया जाता था कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा। इस प्रण के लिए उन्हें चाहे कितना ही नुकसान पहुंचता, वह क्रोध नहीं करते। इस तरह से जो भी विकार तीर्थों पर छोड़ा जाता, उससे उनकी आत्मा में निर्मलता तथा पवित्रता आती और जीवन भर इस प्रण को निभाते। यदि कोई भूल से छोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण करता, तो संबंधी उसे याद करवाते कि यह चीज
तुम तीर्थों पर छोड़ आए हो। कहीं कहीं पर लोग ऐसा भी करते थे कि जिस विकार से मनुष्य अधिक दुखी होता, जिसके कारण मन में सदा अशांति रहती, वही विकार ही तीर्थों पर छोड़ा जाता था। परंतु अब लोगों ने इसके उल्टे अर्थ निकाल लिए हैं। आजकल देखा जाता है कि यदि कोई वस्तु शरीर के अनुकूल नहीं होती, जिसके खाने से शरीर कष्ट होता है, और लोग उस वस्तु को तीर्थों पर जाकर त्याग देते हैं। इस तरह से मनुष्य का जीवन कदापि नहीं सुधर सकता। श्री वचनों को बड़े ही ध्यान से श्रवण कीजिए। कितने सुंदर वचन आ रहे हैं द्वितीय पातशाही महाराज जी के। छोड़ना तथा विषय विकारों को, मन की बुराइयों को, ताकि मन के विषय विकार कम हो। प्राय नियम ये होता है कि यदि किसी एक विकार का हृदय से त्याग कर दिया जाए तो शेष विकारों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य के विचार भजन अभ्यास व सत्संग की ओर सरलता से लगते हैं। आजकल तो केवल प्रथा मात्र ही रह गई है। सर्वसाधारण को इसके वास्तविक अर्थ का पता ही नहीं कि तीर्थों पर क्या छोड़ना चाहिए। इसलिए संत महापुरुषों ने जो ऊपर त्यागने योग्य विषय विकार बतलाए हैं, उनका त्याग करना चाहिए। तभी मनुष्य भजन अभ्यास में सुरती लगाकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। मनुष्य को 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ माना गया है, किंतु वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होते हुए भी अज्ञानता के कारण अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं पहचानता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के घेरे में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और पशु तुल्य कर्म कर रहा है। सतगुरु के प्रेम में जो है दिल में आने से सतगुरु का प्रेम, मन की शक्ति जो है क्षीण हो जाती है जब सतगुरु का प्रेम दिल में आता है तो। इसलिए सतगुरु के प्रेम को सब साधनों से उत्तम व श्रेष्ठ माना गया है। इसी सच्चे प्रेम से जीव आत्मा परमात्मा में एक रूप हो जाती है। यही मनुष्य जन्म की सिद्धि है। वेदांत ही केवल चर्चा करते रहना, उसे अपने आचरण में ना उतारना, यह हमें प्रिय नहीं है। हमारे मत में तो वेदांत के अद्वैत भाव को अपने दैनिक नियमों में स्थान देना चाहिए। कथनी की सुंदरता करनी में प्रकट हुआ करती, यही संत सतपुरुषों का सिद्धांत है। हर एक मनुष्य के मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान तो विद्यमान है, किंतु संसार की आसक्ति के कारण वह ऐसे आच्छादित हो गया है कि जैसे धुएं से आग। यदि यह आवरण ना होता तो वह ज्ञान हमारे कार्य व्यवहार में बड़ा सहायक होता। मनुष्य एक क्षण के बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता, परंतु कर्म श्रेष्ठ वह है जो ज्ञान पूर्वक किया जाए। इन दोनों का एक साथ रहना मानव को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। केवल शुल्क शुष्क ज्ञान की चर्चा करते रहना लाभदायक नहीं और ईश्वरीय ज्ञान को बिना प्राप्त किए जो कर्म किए जाते हैं वे बंधन के कारण होंगे। सर्वश्रेष्ठ उसे ही कहा जाता है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो। परमार्थ की सफलता केवल वाणी के द्वारा ज्ञान भरी बातों के कहने से नहीं मिल सकती है। ज्ञान के साथ यदि भक्ति के साधन नहीं अपनाए जाते तो मानो जीव एक ऐसे पक्षी की तरह जिसका एक ही पर हो। भक्ति भावनाओं से ओत प्रोत ज्ञान एक ऐसा हंस है जो दोनों पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश मार्ग से सीधा निकलकर निज धाम में पहुंच जाता है। यही धाम ही परमहंस संत सत्पुरुषों का निज स्थान है।
इसलिए गुरुमुखों का यही कर्तव्य है कि जीवन को सत्पुरुषों के उपदेशों के अनुसार आचरण में कर्तव्य निष्ठा बनाएं ताकि ध्येय को प्राप्त कर सके। इसी को आचरण में वेदांत कहते हैं। सत्य वस्तु भीतर है, उसका रंग संग जो है वो ही करना मानव का जन्म का परम ध्येय है। सत्य वस्तु क्या है? आत्मा सत्य है। जो आत्मा को परमात्मा से मिलावे वह वस्तुतः सत्य संग है। यह सत्य वस्तु मनुष्य के अपने अंदर है, क्योंकि मनुष्य स्वयं सत्य चेतन है, उस सच्चिदानंद घन की ही अंश है। सत्य चित्त आनंद से बिछुड़कर सत्य का ज्ञान ना होने से केवल चित्त ही अपने आप को समझ बैठा है। यह चेतनता केवल मानव जन्म को पा लेने से नहीं कि विवेक और बुद्धि मिल गई तो चेतन बन गया। चेतन का वास्तविक अर्थ वह चेतनता कि वह अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है। यह प्रथम शब्द सत्य तथा अंतिम शब्द आनंद को भूलकर केवल मध्य के शब्द चित्त को अपना स्वरूप समझता है। केवल बुद्धि विवेक से कार्य लेना ही चेतनता नहीं है। बुद्धि तो असत्य के विषय में भी सोच सकती है। मध्य के शब्द चित्त को अपना रूप समझते हुए जीव मझधार में फंस गया। अब हुआ क्या? जीव परमात्मा से बिछुड़कर जीव आत्मा बना, आत्मा को भुलाकर केवल जीव बन गया। कितनी बड़ी भूल है। अन्य पशु योनियों में जीव जो है कहलाती है और मनुष्य भी स्वयं को जीव समझ बैठा है। अपने स्वरूप की पहचान करवाने के लिए सत्पुरुषों की संगति की आवश्यकता है। सत्संग अर्थात संतों का संग। सत्पुरुषों का संग करने से ही अनुभव होता है कि बाहरी दुनिया क्या है और आंतरिक जगत क्या है। जो दिव्य ज्योतियां मनुष्य के अंदर विद्यमान है उन्हें सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि रूपों में बाहर प्रकट किया है। जीव बनने के कारण इसे अपनी शक्ति भूल चुकी है तथा वह संसारिक भी मोह दृश्यों को ही अपना समझ बैठा है। सत्पुरुष यह ज्ञान देते हैं कि जो कुछ बाहर की रचना है इससे भी असंख्य गुण अधिक दृश्य अंदर विद्यमान है। यह बाहरी दृश्य अंदर के दृश्यों की जो है परछाई मात्र है जो बाहर के हम दृश्य देखते हैं। जब तक आंतरिक ज्योति को देखने की ओर ध्यान नहीं जाता तब तक दुनिया के दृश्य अत्यंत लुभावने और आकर्षण लगते हैं। जब अमर ज्योति आत्म ज्योति की ओर ध्यान गया तो बाहरी दुनिया के आकर्षक दृश्यों का रंग फीका तथा तुच्छ नजर आने लगा। यही है सत्य सत्य का विचार जो सत्पुरुषों की संगति से ही ज्ञात होता है। कितने सुंदर वचन आए हैं श्री सतगुरुदेव भगवान जी के कि हमें क्या छोड़ना चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए। ये हमें बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन हम उन चीजों का त्याग करते जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, जो हमारे शरीर के जो है अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल, उनको छोड़ देते हैं। तो श्री वचन आए हैं कि जब लोग तीर्थों पर जाते थे कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनमें से कुछ ना कुछ वहां पर छोड़ आते थे। और इन पांचों में से एक चीज भी अगर आप छोड़ आते हो तो आपका मन जो है भजन अभ्यास में लगना शुरू हो जाता है, यानी भक्ति मार्ग में बहुत सहायता मिलती है। तो संत सत्पुरुष हमें समझाते हैं जब तक हम उनकी संगति नहीं ग्रहण करते हैं तब तक हमें किसी भी बात का जो है ज्ञान नहीं हो पाता। और संत सतगुरु जो वचन कर देते हैं उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। जो भी अपने प्रेमियों के साथ वो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं। प्रेमी चाहे छोड़ दे लेकिन वो नहीं छोड़ते, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट जाएगा, संतों का वचन नहीं कभी भी पलटता।
तो ये बहुत ही सुंदर आज आपको प्रसंग सुनाया जा रहा है। एक एक शब्द को हृदय में धारण करना कि किस प्रकार से हमारे संत सतगुरु हमारे ऊपर दया करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास फिर भी डोल जाता है। जरा जरा सी बातों को लेके हम डगमगा जाते हैं। बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है। ये प्रसंग है बाबा सावन सिंह जी महाराज जी की। साखी बहुत प्यारी है प्रेमियों। मुझे तो उनके अंदर भी अपने दादा गुरुदेव जी का ही रूप नजर आता है। सच में बाबा सावन सिंह जी के अंदर जब भी उनके नाम का उच्चारण होता है तो दादा गुरुदेव जी की याद आ जाती है। बहुत ही प्यारी ये जो साखी है, बड़े प्रेम से सुने। क्या था कि 1947 से पहले की बात है ये। 1947 से पहले जो डेरा ब्यास में एक पति और पत्नी अपने छोटे बच्चे के साथ आए थे, जब देश का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले, तो उन्होंने बड़े प्रेम से बाबा सावन सिंह जी महाराज जी का सत्संग सुना और बाद में उन्होंने नामदान लेकर ही वापिस जाने का विचार बना लिया। पाकिस्तान से आए थे वो श्री दर्शन करने के लिए बाबा जी के। तो जब वो दोनों नामदान के लिए पेश हुए तो उन्होंने क्या किया कि विनती की और उनको नामदान की बख्शिश हो गई। पत्नी का ध्यान अपने छोटे बच्चे की ओर आया। उनके साथ उनका एक छोटा बच्चा भी था। तो उसने दीनदयाल सतगुरु से विनती की कि हे सच्चे पातशाह, इसको भी नामदान दे दो। तो बाबा जी ने फरमाया, तब बाबा जी ना सबको काको कहकर पुकारा करते थे, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्रेम। देखो ये एक ऐसा समय था कि जब लोग बहुत कम हुआ करते थे और लोग बिल्कुल नजदीक नजदीक से दर्शन करते थे। हमारे भी पहली पातशाही महाराज जी के टाइम, श्री परमहंस दयाल जी के समय, श्री द्वितीय पातशाही जी के समय, तृतीय पातशाही जी के समय, चतुर्थ पातशाही जी के समय ऐसा था कि लोग इतनी नजदीक से दर्शन करते थे, बिल्कुल साथ साथ। तो बाबा जी ने उसको फरमाया कि काको, ये अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब इसको भी मैं नामदान दे दूंगा, इसको भी दे देंगे नामदान, इसको बड़ा होने दो। तो वो वापिस चले आए पाकिस्तान। हालात खराब हो गए। जब पति घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि सरकार ने फैसला सुना दिया है कि देश का बंटवारा हो गया है। जो हिंदू हैं यहाँ से हिंदुस्तान चले जाएंगे और जो मुस्लिम है उधर से पाकिस्तान चले आएंगे। और कल सुबह लाहौर से ट्रेन हिंदुस्तान के लिए रवाना होगी और हमें जाना पड़ेगा। इसलिए आप बहुत ही कम सामान जो चाहिए वो एक ट्रंक में रख लो, कुछ पैसे रख लो और सुबह 4 बजे ट्रेन चलेगी। आप सुबह जल्दी उठकर 2-3 समय का खाना भी बनाकर ट्रंक में ही रख लेना। हालात खराब हैं। ट्रेन पता नहीं कहाँ रुकेगी और कब हिंदुस्तान पहुंचेगी। तो सुबह जब हुई तो तैयार हो गए वो। पति ने ट्रंक अपने कंधे पर और पत्नी ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनके दिल पर क्या गुजरी होगी कि अपनी मेहनत से बनाया हुआ जो घर है वो भी उस जगह पर छोड़कर जा रहे हैं और सामान भी अपना जो था छोड़कर वहां जाना था जहां पर कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं। यानी कि जब बंटवारा हुआ है, जो इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए, तो किसी का कोई रिश्तेदार नहीं था जो इधर उधर गए हैं कि वहां कहाँ जाना है, क्या ठिकाना है, किसी को कुछ नहीं पता था। तो वो क्या करते कि एक गली से निकलकर दूसरी गली में जाते। तो गली में लुटेरों ने अपना पहरा लगा रखा था।
जिसके पास कुछ सामान देखते लूट मार करते और उनको मार देते। और उनको देखते हुए उन्होंने शोर मचा दिया कि उधर से देखो, ये लोग इधर से जा रहे हैं, इनका सामान लूट लो, जान से मार दो इनको। तो जान बचाने के लिए वो कभी इस गली में कभी उस गली में भागते रहे। तो अभी पति को थोड़ी दूर जाके उसका जो पति था उसको ठोकर लग गई और वह गिर गया, ट्रंक भी गिर गया। पति ट्रंक को उठाने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से आवाजें आई कि मारो मारो इनको। तो पत्नी ने कहा कि अपनी जान बचाओ, ट्रंक छोड़ दो। ट्रंक वहीं छूट गया। तो आगे क्या हुआ? आगे पत्नी को भी ठोकर लग गई। चलते चलते भागते भागते पहले पति गिरा, अब फिर पत्नी को भी ठोकर लग गई। जब पत्नी को ठोकर लगी तो लुटेरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो पत्नी ने जैसे ही बच्चे को उठाया हुआ था वो गिरी और बच्चा भी साथ में गिर गया। और जैसे ही वो बच्चे को उठाने के लिए कोशिश की उसने, तो वो लोग पीछे आ रहे थे, आवाजें लगा रहे थे कि मारो इनको। तो पति ने कहा अपनी जान बचाओ, बच्चा वहीं पर पड़ा रह गया। वो बच्चे को उठाने का भी उनको मौका नहीं मिला। तो दोनों भाग रहे थे। तो स्टेशन की ओर, रेलवे लाइन की ओर एक जंगला टूटा हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने भागते हुए उस जंगले को पार किया। लुटेरे उनके पीछे ही थे और वो जैसे वो भागकर जंगला पार कर गए, वो लुटेरों की आंखों से ओझल हो गए। तो लुटेरों ने वहीं पर डेरा अपना जमा लिया कि कोई बात नहीं, आएंगे तो इधर से ही आएंगे ना, तो जब आएंगे तब इनको मार देंगे। तो जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर पुलिस थी। तो पुलिस के डर से कोई भी वहां पर नहीं आ सकता था। तो ट्रेन जाने के लिए तैयार थी। तो प्रेमियों, दोनों उसमें बैठ गए। रेलगाड़ी में बैठे सभी बातें कर रहे थे कि हिंदुस्तान जाने की खुशी जाहिर कर रहे थे, लेकिन वो दोनों पति पत्नी रो रहे थे कि उनका ट्रंक भी छूट गया, बच्चा भी छूट गया। तो पत्नी ने रोते हुए कहा कि हमने तो सुना था कि संतों के वचन अटल होते हैं। बड़े ध्यान से सुनो इस लीला को। कि पत्नी ने कहा हमने तो सुना था सत्संग में कि जो संतों के वचन होते हैं वो तो अटल होते हैं। और जब मैंने बच्चे के लिए नामदान की विनती की थी तो उन्होंने कहा था बाबा जी ने, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे मैं नामदान दे दूंगा। हमारा बच्चा आज भूखा प्यासा मर जाएगा, लुटेरे इसे मार देंगे। यदि उनसे बच गया तो छोटा था बच्चा बहुत, अगर उसने बोला अगर लुटेरों से बच गया तो कोई गीद खा जाएगा, तो आज हमारा बच्चा मर जाएगा और संतों का जो वचन है वो झूठा हो जाएगा। इस प्रकार से वो अपने पति से बातें कर रही थी और रोती जा रही थी। तो रेलगाड़ी के कर्मचारी ने सीटी बजाई और इतने में गाड़ी चलने के लिए तैयार हुई। जैसे उसने सीटी बजाई तो एक आदमी कुली के रूप में, जिसके एक कंधे पर ट्रंक और दूसरे कंधे पर बच्चा जो था उठाया हुआ था, जोर जोर से ऊंची आवाजें लगा रहा था हर डिब्बे के पास जाकर, जिसका ये ट्रंक है ले लो, जिसका ये बच्चा है ले लो। तो उसकी आवाज सुनकर जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और कि इन्हीं का बच्चा था और इन्हीं का ही ट्रंक था, तो एकदम से आवाज लगाई, भाई इधर आओ, ये हमारा ही ट्रंक है और हमारा ही बच्चा है। बच्चे को लेकर चूमा, छाती से लगाया। पत्नी ने कहा ट्रंक खोलो पति से, इसमें से 200 रुपए निकाल कर दे दो, इसने हमारा बच्चा हमारे पास पहुंचाया है।
तो जो पति था उसने 200 रुपए निकाले और वो उनको देने लगा, तो उसने इनकार कर दिया। फिर पत्नी ने कहा शायद इसको 200 रुपए कम लग रहे हैं, इसको 500 रुपए दे दो। तो पत्नी के कहने पर उसने 500 रुपए निकाले, तो उन्होंने वो भी नहीं लिए, इनकार कर दिया। तो पत्नी ने कहा ट्रंक में जितने भी पैसे रखे हैं सारे दे दो, क्योंकि ये हमारे बच्चे को भी लेके आए हैं और ट्रंक भी लेके आया है, इसको सारे पैसे दे दो, कोई बात नहीं, हम भीख मांग कर भी गुजारा कर लेंगे। पत्नी ने ये बात बोली कि हम तो भीख मांग कर भी गुजारा कर लेंगे, इनको सारे के सारे पैसे दे दो जितने भी ट्रंक में पड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, जो पति था उसने सारे रुपए निकाले और उनको देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो उसने तब भी इनकार कर दिया। कहने लगा बाबूजी, आप बार बार ट्रंक से पैसे निकाल कर मुझे दे रहे हो, अगर मैंने पैसे ही लेने होते तो ट्रंक तो मेरे पास ही था ना, तो मैं पहले ही निकाल लेता इससे। तो इसलिए मुझे पैसों की इच्छा नहीं है, मुझे पैसे लेने की इच्छा नहीं, ना ही मैं पैसे लेने के लिए आपका ट्रंक और आपका बच्चा आपको देने आया हूँ। बातचीत करते हुए दोनों का ध्यान उसके कंधे पर गया जो बच्चे को और ट्रंक को लेकर आया था। जब उनका ध्यान उसके कंधे पर गया, एक कंधा फटा हुआ था, खून निकल रहा था, एक कंधे से खून निकल रहा था, और जो दूसरा कंधा था वो बच्चे के मल मूत्र से लथपथ हो गया था, क्योंकि बच्चा जब गिरा था ना वो डर गया था, और उसको जब उन्होंने कंधे पर उठाया तो उसने कंधे पर ही मल मूत्र त्याग दिया था। और दूसरा कंधा जो था इतनी खून से लथपथ हो चुका था, क्योंकि जब ट्रंक गिरा था तो उसकी चादर टूट गई थी, और जब उन्होंने अपने कंधे पर उसको उठाया था तो वो चादर टूटी हुई लग लग कर जो कंधा था खून से लथपथ हो गया, खून बह रहा था। उन्होंने कहा ऐसी हालत में आप हमारा ट्रंक और बच्चा लेकर आए हो, इसलिए पैसे रख लो। फिर उन्होंने बोला, तो उसने कहा फिर देखो, जो वो कौन थे, वो खुद बाबा जी थे जो उसका बच्चा और ट्रंक लेके आए थे। उन्होंने फिर क्या कहा, देखो कितने कष्ट सहते हैं महापुरुष सिर्फ एक वायदा निभाने के लिए। उन्होंने कहा देख काको, मैं पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि कहीं आपका विश्वास ना टूट जाए कि संतों का वचन सच्चा नहीं होता। ये तब बाबा जी ने फरमाया, यदि मैं आज इस बच्चे को आपके पास नहीं पहुंचाता तो संतों के वचनों से आपका आज विश्वास उठ जाता। मैं तो इसलिए आया हूँ, संतों का वचन अटल होता है। इतनी बातें सुनते ही रेलगाड़ी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। जब पति पत्नी ने देखा, खिड़की से उनको कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। दोनों पति पत्नी अपनी अश्रुधारा जो थी बह रही थी और कह रहे थे कि जिस दिन हमें नामदान की बख्शिश हुई थी, उस दिन बच्चे के लिए मैंने बाबा जी से विनती की थी, तो उस दिन भी सतगुरु ने मुझसे कहा था कि काको, सतगुरु ने मुझे काको कहकर ही बुलाया था और कहा था काको तू इस बच्चे की चिंता ना कर, ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं नामदान दे दूंगा। आज हमारा विश्वास उठ रहा था कि हमने सत्संग में सुना था कि संतों का वचन कभी झूठा नहीं होता। आज उनका वचन झूठा हो जाएगा। जब हमारा बच्चा ही हमारे पास नहीं रहा तो संतों का वचन तो झूठा हो जाएगा। संतों का वचन झूठा ना हो, इसलिए सतगुरु को कुली का रूप धारण करके आना पड़ा।
सुनी सुनाई बात भी इंसान जो है अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं करता है और उसका विश्वास डगमगा जाता है। संतों का अपना अनुभव होता है, वो कभी भी सुनी सुनाई बातें नहीं करते हैं, उन्होंने खुद प्रैक्टिकल किए होते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। संतों के बताए हुए मार्ग पर चलो, स्वयं देखोगे कि वो परम पिता परमात्मा आपके अंदर है। कितनी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा है वो। जीवन अनमोल है, श्वास इतने कीमती हैं कि तीनों लोगों की कीमत देकर भी एक श्वास नहीं खरीद सकते हम, नहीं खरीदा जा सकता, जिसे हम दिन रात लोगों की निंदा चुगली करने में गवा रहे हैं, धन दौलत इकट्ठा करने में लगा रहे हैं, और मौत के समय सब यहीं रह जाएगा। अंत में केवल सतगुरु, उनके सच्चे नाम की कमाई ही साथ जाने वाली है। तो देखो किस प्रकार से, अब बताओ कि सतगुरु हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। बच्चे ने उनके कंधे पर मल मूत्र भी त्याग दिया और एक कंधे से इतना खून बह रहा है। किस लिए इतना कष्ट सहा? कि जो अपने प्रेमी को वचन दिया है कि वो झूठा ना हो जाए, इनका विश्वास ना डोल जाए। तो कितना दुख उठाया मेरे प्रभु ने। सच में प्रेमियों, सतगुरु हमारे लिए बहुत कष्ट उठाते हैं, लेकिन हम अमृत वेले अपनी नींद का त्याग भी नहीं कर सकते, वो हमारे लिए इतना कष्ट उठाते हैं। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी अश्रुधारा कैसे बह निकली कि हमारे प्रभु जो तीनों लोकों के मालिक हैं, जिनके आगे पूरी कायनात झुकती है, आज वो एक कंधे पर एक ट्रंक उठाया है और दूसरे कंधे पर उनके बच्चे को उठाकर लेके आए हैं बाबा जी। तो फिर बाद में बोला भी काको, देखो कितने प्यार से संत बोलते हैं, तो कितना उनका प्रेम है अपने प्रेमियों के साथ, किस प्रकार से वो रक्षा करते हैं। बच्चा वहां पे रह गया था, देखो किस प्रकार से कुली का रूप धारण किया और बच्चा देने के लिए भगे भगे आए। क्या नहीं कर सकते वो, ये बताओ, क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उनके वचनों की पालना नहीं करते हैं। हमें संतों के वचनों की पालना करनी चाहिए। जीवन जा रहा है, पल पल करके ये श्वास बीते जा रहे हैं। जो हम प्रण कर लेते हैं, मान लिया हम गृहस्थी हैं, जो हम संकल्प कर लेते हैं, अगर कई बार गलती हो भी जाती, लेकिन उसको सुधारें तो सही। बार बार जब सुधारने की कोशिश करेंगे तो प्रेमियों एक दिन ऐसा आएगा, सुधार हो जाएगा। लेकिन प्रण करो, अपने श्वासों को हमने नहीं गंवाना। सतगुरु के प्रेम को देखो कि वो हमसे प्रेम कितना करते हैं। सच में जब ये साखी हमने पढ़ी, सुनी, हमारी आंखों से अश्रु धारा बह निकली कि देखो सतगुरु कितना प्रेम करते हैं अपने प्रेमियों से। बिल्कुल भी नहीं देखते कि उनको कष्ट हो रहा है, ना अपने शरीर की परवाह करते हैं। हमारे ऊपर तो किसी का बच्चा कोई सुसु कर दे तो हम किस प्रकार से उसको धोने चले जाते हैं, और बाबा जी इतनी दूर तक उस बच्चे को मलमूत्र से ही लिपटे हुए अपने कंधे पर लेके आए। क्या हम ऐसा प्रेम कर सकते हैं? ऐसा प्रेम निभा सकते हैं अपने मालिक से? वो ही करता है, हम नहीं कर सकते। हम कैसे कह देते हैं कि हम प्रेम करते हैं? हमारे अंदर प्रेम नहीं है अगर हम वचनों को नहीं मानते हैं तो इसलिए प्रेमियों देखो कितनी सुंदर आज ये साखी सुनने को मिली है कि आज विश्वास कर लो कि सतगुरु हमारे लिए हर पल तत्पर रहते हैं कि हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। हम भी वादा करें सतगुरु से कि हम
उनके नाम में दिन रात इस श्वासों को लगाएंगे, अच्छे काम करेंगे, भलाई के कार्य करेंगे, उनके बताए हुए नियमों पर चलेंगे तो वो ऐसे ही रक्षा करते हैं। दादा गुरुदेव जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और इसी प्रकार हम उनके वचनों की पालना करते हुए, उनके प्रेम को पाते हुए अपना जीवन यात्रा को आगे बढ़ाकर हमें भी उनके साथ अंत समय निज धाम जाना है और उनके प्रेम को पाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।